हाँ जी, के हाल चाल सब बढ़िया, मजे में। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। दिख रहा है आपको SN1 अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइडों की जो नाभिक स्नेह अभिक्रिया है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, दो प्रकार से संपन्न होती है। दो विधियां, SN1 और SN2। सबसे पहले हम देखेंगे SN1। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो बढ़ते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया। इस वीडियो में SN1 के बारे में अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो होता क्या है इसमें SN1 अभिक्रिया में, सिंपल से अगर बात करूं मैं, तो ये क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, यानी एक नाभिक क्या कर रहा है भाई, जैसे एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देख रहे हैं, तो अपने एल्किल हैलाइड और ये कोई नाभिक स्नेही इस पर क्या कर रहा है भाई, अटैक कर रहा है। ठीक है। तो देखो इसका ये नेगेटिव, तो एक नाभिक स्नेही की जगह दूसरे नाभिक स्नेही क्या आ जाता है भाई, आ जाता है। उसे बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहली है अपनी SN1 अभिक्रिया। अब SN1 अभिक्रिया में अगर हम बात करें इसको जो SN1 अभिक्रिया है उसको हम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर बात करो इसकी डेफिनेशन की SN1 अभिक्रिया होती क्या है, तो SN1 अभिक्रिया ऐसी एल्किल हैलाइडों की नाभिक ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक क्रियाकारक अणु की क्या होता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। समझ आ गया। दोबारा देखो, जो SN1 अभिक्रियाएं हैं वो एल्किल हैलाइडों की ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी अपनी SN1 अभिक्रिया। इसमें जो अपना मेन प्रोडक्ट बनेगा वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से बनेगा। अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो उस वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट देगा आपको। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अपनी प्रथम कोटि की। ये 2 स्टेप में क्या होती है, संपन्न होती है। पहला स्टेप देखेंगे और दूसरी बार दूसरा स्टेप देखेंगे। ठीक है। तो इसकी हमने मेन बातें देख ली। अब होता क्या है, देखो पहला स्टेप की बात करो तो पहले स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, यानी कार्ब धनायन का। उसके बाद आगे क्रिया होती है, यानी कोई भी कार्ब, मतलब पहले तो कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, फिर कार्बोकैटायन के बाद इस पर क्या होगा, कोई नाभिक इसने क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आई। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बाद में देखेंगे। पहले अगर बात करूँ मैं तो इस प्रकार होगा कि SN1 अभिक्रिया कि अपन क्या लेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे। यहाँ से हमने क्या ले लिया, 3 डिग्री ये ले लिया, यानी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है। इसकी क्रिया अपन क्या दे रहे हैं, इसका अपन जल अपघटन कर रहे हैं। ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, KOH। ठीक है। तो होता क्या है, HCl बाहर निकलेगा, पता है आपको। HCl क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल, यानी 3 डिग्री तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्रिया है अपनी, ये SN1 अभिक्रिया है ये। तो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, यानी किस प्रकार इसका फॉर्मेशन होगा अपना तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का। तो मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ तक बात समझ आई क्या होता है इसमें। ये अपने 3 डिग्री लिया है, ध्यान रखना। SN1 अभिक्रिया का जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है, यानी सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट बन देगा वो 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3X। ठीक है। तो अपन देखेंगे अपन मैकेनिज्म SN1 अभिक्रिया की। मैकेनिज्म क्या होती है, 2 स्टेप में क्या होती है भाई, होती है इसकी जो मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन का निर्माण। तो स्टेप फर्स्ट देख रहे हैं अपन, स्टेप फर्स्ट
कार्ब धनायन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन का निर्माण। तो देखो कार्ब धनायन का निर्माण किस प्रकार होगा कि अपना तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, बात समझ आई, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब यहां से क्या होगा, ये बनाओ इसको पहले, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें होता है क्या है कि जो अपना एक कार्बन है यानी ये यानी जो CX बंध है, इनमें इन दोनों के मध्य कौन सा विस्मांस विदलन होगा, कौन सा विदलन, विस्मांस विदलन होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इन दोनों के मध्य विस्मांस विदलन होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है सबसे ज्यादा, सर हेलोजन की होगी। तो हेलोजन के बाद क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जब ये इसके इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा अपना हेलोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है, तो ये क्या करेगा भाई, अपनी ओर ले लेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बस तो यही तो करना है। और ये ध्यान रखना, ये कौन अभिक्रिया, मतलब इस अभिक्रिया जो वो होता है वो स्लो यानी स्लो स्पीड से होती है। किसकी उपस्थिति में भाई, वेग निर्धारक पद, यहाँ से ध्यान रखना भाई, इसे वेग निर्धारक पद बोलते हैं, RDS, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये निर्माण हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ तो समझ आए कि भाई जो अपना क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर ही वो कर लेगा, तो इस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये अपना हो जाएगा भाई कार्बोधनायन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ कि कोई अपना अब ये कार्बोधनायन बन गया अपना, इस कार्बोधनायन पर क्या करेगा, कोई नाभिक स्नेह क्या करेगा भाई, अटैक करेगा, ठीक है। इसका नाम लिख लो, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब देखो ये जो रिएक्शन है वो क्या हुई है, स्लो स्पीड में हुई है, वेग निर्धारक पद, ठीक है, न्यू लिख लो, वेग निर्धारक पद। अब वेग निर्धारक पद क्यों बताया, क्योंकि जो इसमें रिएक्टेंट है वो क्या है, एक क्रियाकारक अणु क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। तो ध्यान रखना कि इसमें जो पूरा अभिक्रिया का जो वेग होगा वो ये जो अपना रिएक्टेंट जो भाग ले रहा है यानी क्रियाकारक जो इस रिएक्शन में भाग ले रहा है इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो मैंने वो अपने परिभाषा में बताया था, वैसे अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि अपना जो क्रियाकारक अणु है, एक क्रियाकारक अणु की जो सांद्रता होती है वो निर्भर करती है वेग पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये अपनी हो गई कार्ब धनायन यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, कोई कार्बोकैटायन पर क्या करेगा अपना, कोई नाभिक स्नेह क्या करेगा भाई, आक्रमण करेगा। तो चलो ये समझ आ गया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। इसके बाद दूसरा स्टेप अगर बात करूं मैं, दूसरा स्टेप किस प्रकार होगा, देखो दूसरा स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वही अपना कार्बोकैटायन लो आप, कार्ब धनायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। ये क्या है कार्बोकैटायन जो अपना बना है, इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती तो बना है अपना, जो अपना कार्बोकैटायन बना है वो एक प्रकार का क्या है, मध्यवर्ती है। तो ये क्या होगा कार्बोकैटायन। इस पर क्या होगा कि ये क्या है भाई अपना ये जल है, H2 है। अब देखो होता क्या है इस पर ये अटैक करेगा। अब देखो जो अपना ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इसको सिंपल सी बात है, इस पर तो कमी हो रही है ना पहले से ही, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव जो इस पर आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार बनेगा अपना ऑक्सोनियम आयन CH3 और ये CH3 CH3 और यहाँ से ये इस पर जुड़ेगा ये, ऐसे, ठीक है।
इस प्रकार बनेगा। इसे बोलते हैं अपन क्या भाई, ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये अब इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये H+ क्या करेगा कि निकल जाएगा बाहर से, यानी -H+। ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना, जो मैंने पहले ही रिएक्शन में बताया था भाई, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का क्या करना है, निर्माण करना है। तो तृतीयक ब्यूटिल H+ -H+ क्या गया, बाहर निकल गया, तो ये बन जाएगा अपना तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। तो SN1 अभिक्रिया में ये बात हमको समझ आई, 2 स्टेप में संपन्न होती है। दूसरे दोनों स्टेपों को देख लिए, फास्ट स्पीड में होती है, ध्यान रखना है। ठीक है। पहली जो होती थी स्लो स्पीड में, दूसरी कौन सी, फास्ट इसमें। तो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया अपना। ठीक है। ये ऑक्सोनियम आयन है, ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है। ठीक है। तो SN1 अभिक्रिया में होता है क्या है कि इसका जो क्रम होता है, ध्यान रखना, 3 डिग्री अधिक देगा। इसे लिखना है आपको, है ना, कि सबसे अधिक कौन सा देगा भाई, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ये। तो इसका वो क्या हो गया, बस ध्यान रखना। पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती। मैं अगर बताऊं आपको तो देखो, सबको देख लो एक बार, पूरी रिएक्शन देख लो एक बार। ये कार्बोकैटायन का क्या हो गया, निर्माण हो गया, यानी इंटरमीडिएट जिसे हम बोलते हैं, कार्बोकैटायन बन गया, मध्यवर्ती बन गया। इसके बाद इस पर क्या होगा भाई, इसका अटैक हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से ऑक्सोनियम आयन बना, इसके बाद ही तो 3 स्टेप है। तो बीच वाला स्टेप अपना इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती। ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, क्रिया कारक से जो मध्यवर्ती होता है वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें एक ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है। SN1 अभिक्रिया में एक ग्राफ है मस्त सा। ठीक है। तो इसे ग्राफ को देखते हैं। यानी अभिक्रिया प्रकृति और स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम बात करें, तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा आपका। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये अपना क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है अपना, कि सर वो है ना, क्या नाम उसका, क्या भूल गए, क्या, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्लस OH माइनस क्रिया कर। तो ये अपना क्या है, रिएक्टेंट है। इसके बाद कि ये यहाँ से क्या होगा भाई, एक्टिवनेस एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, इसके सक्रिय ऊर्जा E1, इसकी सक्रिय ऊर्जा, सर ये क्या है, E2, अरे यहीं पर तो बना है यार, ये यहीं पर ही बना है जी, अपना इंटरमीडिएट बनाया। पर इंटरमीडिएट क्या था, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, इंटरमीडिएट अपना ये रहा कार्बोकैटायन। ठीक है। इंटरमीडिएट बन गया। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट SN1 अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बना, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। ये हो गया। अब यहां से अगर हम बात करो तो ये अपनी अभिक्रिया प्रगति हो गई, इनके मध्य ग्राफ देख रहे हो, और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्राफ है सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ध्यान रखना, एक ऊष्मा शोषी है, और यहां से जो E1 है वो क्या है भाई, अधिक है EUT से, बस और कुछ नहीं है इसमें, खत्म। SN1 अभिक्रिया अपनी खत्म हो गई। होता है क्या है SN1 अभिक्रिया में, एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता है क्या है कि जो इसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ये 3 यानी 2 स्टेप में वो होती है, पूर्ण होती है, 2 स्टेप में संपन्न होती है। होता क्या है कि इसमें जो कुछ कोई भी एक तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्या करेगा भाई, इसको जलपटन करेंगे, जलपटन के बाद उसमें बनेगा कार्बो, यानी जलपटन करेंगे KOH की उपस्थिति में, तो बनेगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। सर स्टेप के बारे में, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। इसके बाद होगा यहाँ से भाई, इसमें विश्वास मित्रल होगा जब तो बनेगा कार्बोकैटायन। इसके बाद दूसरे स्टेप में कोई नाभिक स्नेह इस पर अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सोनियम आयन के बाद अपना तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। 3 डिग्री मेन प्रोडक्ट देगा यहाँ से, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 एक। और यहाँ से होता क्या है कि अपना जो क्रियाकारक से जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इनके ध्यान रखना, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ग्राफ के द्वारा बताया कि जो ये बने वो क्या है, ज़्यादा है EUT से, यानी एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो एक अपना ग्राफ हो गया ना, 15 नंबर का क्वेश्चन। SN2 अभिक्रिया हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो दिक्कत है ही नहीं, है ना।
बस। तो अगली वीडियो में अपन SN2 के बारे में डिटेल करेंगे। यहाँ तक कि अपना SN1 कंप्लीट है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी मुझे पता है, ठीक है। फिर भी कोई आ गई हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलते हैं।